जय श्री राम दोस्तों, दिव्य शक्ति स्टोरी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी अर्जुन के साथ घटी एक सच्ची घटना है। उसके 3 दोस्त भी थे जिनकी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे चारों आपस में ही खुश रहते, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते, दुख सुख में हमेशा साथ देने वाले थे। बस प्रॉब्लम एक ही बात की थी। अर्जुन के 3 दोस्त थे, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते थे, पर अर्जुन को इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। अर्जुन का मानना था कि हमारे साथ जो होता है वो हमारे अच्छे कर्म या बुरे कर्म से ही होता है। उसको देवी देवता या किसी भी शक्ति, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको किसी भी शक्तियों पर कोई विश्वास नहीं था। वो साइंस में ज़्यादा यकीन करता था। ये उस समय की बात है जब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, फिर भी वो नास्तिक था। अगर उसे हम नास्तिक कहें तो सही होगा, वो बिल्कुल नास्तिक था। उसे पूजा पाठ करना तो दूर, इन सब बातों को सुनना भी पसंद नहीं करता था। एक बार जब वो 4 दोस्त वापस कंपनी से घर आ रहे थे तो उनका एक चाय की दुकान पे बैठना होता था। वो डेली वहाँ बैठते, बातें करते। उस दिन भी वो रोज की तरह वहाँ बैठे और बातें करने लगे। वहाँ और लोग भी थे। उन 3 दोस्तों की बातें पूजा पाठ और भगवान पे शुरू हो गई। अचानक से वो वहाँ और लोगों के साथ बैठे और पूजा पाठ की, भगवान की शक्तियों पे, गीता, रामायण, इसी सब पे उनकी बातें होने लगी। यह सब सुनकर अर्जुन को बोरियत सी होने लगी। वो भड़क गया और उसने साफ साफ बोला, मैं नहीं मानता तुम्हारे इस पूजा पाठ को और भगवान को। तुम क्या ये सब दिन भर यही सब बातें करते रहते हो। उसकी बात सुनकर सब सन्न रह गए कि ये क्या बोल रहा है। फिर एक ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। दुकानदार बोला, अरे भाई, इससे बहस करना बेकार है, ये तो कुछ कहेगा नहीं और हमें उल्टा सुना देगा। तभी वहाँ एक आदमी बैठा था। वो सबके लिए अनजान था, उसे आज के पहले किसी ने नहीं देखा था। उसने अर्जुन से बोला, क्यों भाई, आपको पूजा पाठ और भगवान पे क्यों नहीं विश्वास होता। अर्जुन ने कहा, भाई, जो चीज़ मैं आँख से देखता हूँ मैं बस उसी पे विश्वास करता हूँ। आज तक कृष्ण को किसी ने नहीं देखा, इसीलिए मैं कृष्ण को नहीं मानता। अगर किसी ने देखा है तो बताओ। भगवान छोड़ो, किसी ने आज तक भूत भी देखा है, उसे भी मुझे मिला दो, मैं मानने लगूंगा कि बुरी शक्तियाँ और अच्छी शक्तियाँ होती हैं। उस आदमी ने थोड़ा गंभीर आवाज में अर्जुन से पूछा, अगर दिखा दूंगा तो मानोगे क्या। अर्जुन थोड़ा सा गंभीर हो गया और अचानक से हंसने लगा। उसका यही स्वभाव था, वो हर बात का मजाक बनाता। वो हंसकर बोला, भाई कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी कोई चीज होती नहीं तो दिखाओगे कहाँ से। वहाँ जो सारे लोग बैठे थे इनकी बातों को वो भी सुन रहे थे। फिर उस शख्स ने बोला कि नहीं भाई, आप बोलो, अगर दिखा दूंगा तो मानोगे क्या। अर्जुन ने भी हाँ हाँ कर दिया, हाँ आप मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ये सब अर्जुन के लिए बहुत मजाक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। ये हंसी मजाक में की गई बातें कभी मुसीबत बन के हमारे सामने आ जाती हैं, इस बात का अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था। उसके 3 दोस्त बोले, क्या बातें कर रहा है बेकार की, छोड़। लेकिन अर्जुन नहीं माना। बोला, हाँ भाई, अगर आप मुझे भूत दिखा दोगे तो मैं मानने लगूंगा। मैं भगवान को भी विश्वास करूंगा और भूतों को तो देखूंगा ही अपने सामने। उस शख्स ने थोड़ा सा गंभीर होकर और सोचकर बोला कि देखो भाई, आप एक बार दोबारा सोच लो, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। अर्जुन बोला, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, आप मुझे दिखाओ, अब मैं तो देख के ही मानूंगा। वहाँ जो और लोग भी थे उनको भी इन दोनों की बातों में इंटरेस्ट आने लगा। वो भी वहाँ बैठकर इनकी बातें सुनने लगे। तब उस शख्स ने बोला कि आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी दूर पर एक नाला है, उस नाले के पार जैसे आप उस नाले के पार जाओगे, आपको एक छोटा सा जंगल दिखेगा। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है। वो पेड़ काफी पुराना है। आपको कुछ नहीं करना, रात में, आधी रात में वहां जाना है, उसे छू के वापस आना है। ये सब अर्जुन के लिए एक मजाक था। उसको लगा था कोई जैसे खेल हो रहा मेरे साथ, गेम समझ रहा था। उसने बोला, बस इतनी सी बात, मैं बिल्कुल जाऊंगा। आप जब कहो, अभी कहो तो मैं अभी जाता हूँ। उसने बोला, नहीं, हम शनिवार को यहाँ आएंगे, फिर आप वहाँ जाना। ये बात इतनी पक्की हो गई। अर्जुन ने उस शख्स से दोबारा पूछा, भाई ये तो आपने बताया ही नहीं कि उस पेड़ के पास मुझे भूत मिलेगा या भूतनी। ये बोलकर उसे हंसी आ गई, पर वो जो इंसान था वो काफी गंभीर था। वो बोला, भाई आप जाके तो देखो, क्या पता दोनों मिल जाए। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन को थोड़ा सा कुछ महसूस तो हुआ, पर
उसकी बात सुनकर अर्जुन ने बोला, अगर मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मैं अकेले वहाँ जाऊँ, रात में पेड़ छूने जाऊँ, पेड़ छू के आऊँ, अब मुझे कुछ नहीं मिला तो वहाँ पे जो कई लोग बैठे थे उन्होंने कहा, ऐसा करते हम शर्त लगा लेते हैं, अगर आप वहाँ से सही सलामत आ जाओगे तो आप शर्त जीत जाओगे। जितने लोग वहाँ थे उन सब ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, रकम 2000 तक इकट्ठी हो गई थी। अर्जुन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, बिना कुछ किए उसे 2000 रुपये मिलने वाले थे। ये सोचकर अर्जुन बहुत खुश था। सब अपने अपने घर चले गए। शनिवार की रात को सारे इकट्ठा हुए चाय की दुकान पर। दुकान के पास आकर सब एक साथ हुए और जो लोग थे वो अर्जुन का वहीं इंतजार करने वाले थे। अर्जुन को नाले के पास तक उसके दोस्त छोड़ने गए। नाले के आगे अर्जुन को अकेले ही जाना था शर्त के हिसाब से। तभी अचानक से जो जितने लोग बैठे थे उनमें से एक बंदा बोल पड़ा, अरे भाई, हमें ये कैसे पता चलेगा कि अर्जुन उस पेड़ तक गया भी है? क्या पता ये पेड़ के पहले ही भाग आए डर के। ये सब तो सुनकर सारे सोच में पड़ गए। बोले, हाँ ये तो सच है। तो अर्जुन ने हंसते हुए बोला, क्या करना है भाई, पेड़ उखाड़ के लाना है क्या? अगर उखाड़ के लाना है तो बता दो। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी दुकानदार ने बोला, ना ना भाई, पेड़ उखाड़ के मत लाना, ये तू कील और हथौड़ी अपने साथ ले जा। जब तू उस पेड़ के पास जाना तो उस पेड़ में अब ये कील लगा देना। जब सुबह जाके हम देखेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि हाँ तुम उस पेड़ तक गए थे। उसकी बात सुनकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। बोला, रात में मैं पेड़ में कील क्यों लगाने जाऊं? तभी पीछे जो शख्स था उसने बोला, क्यों भाई, डर गए क्या? ये सुनकर अर्जुन भड़क गया। बोला, मैं ना डरता किसी से, लाओ लाओ, मैं वहाँ एक क्या 4 कील लगा के आ जाऊंगा। दुकानदार ने उसे कील और हथौड़ी दे दी। उसके दोस्त उसे नाले तक छोड़ने आए। नाले के बाद अर्जुन अकेले ही गया। अर्जुन जैसे ही जंगल के अंदर गया, उस जंगल में एक अजीब सी शांति थी। अक्सर सुनसान जगहों पे एक झिंगूर, फतिंगों, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ हम सुनते हैं, पर उस जंगल में बिल्कुल शांति थी। ऐसी शांति अर्जुन ने कभी नहीं महसूस की थी। फिर भी वो मस्ती में आगे बढ़ा। उसे तो सिर्फ अपना पेड़ ढूंढना था और कील लगाना था, वापस आना था। आगे जाकर वो पेड़ ढूंढने लगा। अर्जुन को सामने पेड़ दिख भी गया। वो पेड़ बहुत ही बड़ा, अब काफी समय पहले का पेड़ लग रहा था। बहुत दूर में फैला हुआ पीपल का पेड़ देखकर अर्जुन उसके पास जाने के लिए सोचा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, अचानक से अर्जुन का मन उदास हो गया और उसे अजीब सी बेचैनी भी होने लगी। जंगल में पेड़ होने के बावजूद भी उसे सांस लेने में दिक्कत सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था वो ऐसी जगह आ गया जहां हवा का कोई नामो निशान ही नहीं है। उसे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर भी वो इन सब बातों को ध्यान हटाकर अपनी जेब से उसने कील निकाली। कील निकालते उसको घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा घुंघरू एक साथ छनका दिया। यह आवाज़ सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो पूरे जंगल में अकेला था। उसको अकेलेपन से डर लग रहा था। उसने फिर भी कुछ ध्यान नहीं दिया और कील और हथौड़ी लेकर जैसे पेड़ के पास पहुंचा, उसे घुंघरू की फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा कि शायद उसके खिलाफ कोई साजिश हो सकता है उस इंसान ने कई लोगों को लगा रखा हो कि मुझे डरा कर यहाँ से भगाने के लिए, ताकि रकम वो जीत जाए। अर्जुन के दिमाग में यही बातें आ रही थी। उसके दिमाग में अभी भी भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उसने अपनी जेब पर ध्यान दिया। उसके जेब में कुछ सिक्के पड़े थे। उसे लगा शायद वो सिक्कों की आवाज़ हो। यह सोचकर वो सारी बातें अपने दिमाग से निकालकर उस पेड़ में धीरे धीरे कील लगाने लगा। लेकिन उसका ध्यान जंगल में चारों तरफ था। वो आगे पीछे अपने चारों तरफ देखते हुए कील लगा रहा था। वहाँ की शांति उसे बहुत ही बेचैन कर रही थी, क्योंकि इतनी शांति उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। कील लगाकर अर्जुन जैसे ही पीछे मुड़ा चलने के लिए, उसका गमछा किसी ने पीछे से पकड़ लिया। अब तक तो अर्जुन को लग रहा था कि सब साजिश है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जैसे उसका गमछा किसी ने पकड़ा, अर्जुन को यकीन हो गया यहाँ पे कोई ना कोई जरूर है। अब वो क्या है, वो ये सोचे बिना अर्जुन वहाँ से भागा और भागने लगा। तब तक उसके दौड़ने के साथ साथ उसके पीछे से कोई घुंघरू की आवाज़ चलती आ रही थी, जैसे उसके पीछे कोई घुंघरू पहन के दौड़ रहा हो। अचानक से अर्जुन की धड़कनें बहुत तेज हुई और उसको ठोकर लगा। वो गिर के वहीं बेहोश हो गया। दुकान पर बैठे काफ़ी लोग, काफ़ी देर हो गया था, उनका भी इंतजार करते करते अर्जुन अब तक नहीं आया था। फिर सब लोगों ने उस शख्स से पूछा कि जंगल में पेड़ कितनी दूर है।
तो उस शख्स ने टाइम देखते हुए बोला अब तक तो उसको आ जाना चाहिए अगर उसने सही सलामत कील लगा दी होगी तो। लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं आया था। तो उसको देखने 2-3 लोग लालटेन लेकर उसे ढूंढने वहां सोचे कि चलो उसे देखते, आगे तक देख के आते, कोई उसके साथ कुछ घटना तो नहीं घटी। उसके दोस्त काफी उसके लिए परेशान थे। ये सोचकर 3-4 लोग उसे ढूंढने गए। उनको नाले के पास बेहोश ही मिल गया। उसे उठाकर अब दुकान पे लाया गया। उससे पानी वानी पिया, फिर उसे थोड़ा सा होश आया। तब उससे पूछा गया क्या हुआ भाई। उस दुकानदार ने पूछा क्या था भाई, भूत मिला क्या। अर्जुन ने अपना डर छुपाकर बोला अरे यार वहाँ कुछ नहीं था, मैं गिरने से बेहोश हो गया था। पता है वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखा, मैंने आराम से कील लगाई, वहाँ बैठा और बोला भी वहाँ बैठ कर कि अगर आस पास कोई भूत प्रेत हो तो आओ मुझे दिखो, पर कोई मुझे दिखा ही नहीं। तब पीछे से एक आवाज़ आई, तो भाई तू बेहोश क्यों हो गया, गिरने से कोई बेहोश तो नहीं होता है। अर्जुन उसकी बात को काटते हुए बोला अरे यार गिर के ठोकर लग गया था, बेहोश हो गया, डर के थोड़ी ना हुआ हूँ। मेरा चेहरा देख के तुम्हें लगता है क्या कि मैं डर गया। अर्जुन ने अपने डर को पूरी तरह छुपा रखा था, तो सबको लगा शायद अर्जुन सच कह रहा हो। फिर वो जो शख्स था वो बोला ठीक है आप जीत गए, आपको कुछ नहीं मिला, आप अपने जीते हुए पैसे ले लो। पर वहाँ जो लोग खड़े थे वो मानने को तैयार नहीं, बोले कि हमें तो वो कील देखनी है कि इसने लगाई भी है या नहीं, और ये हमें सही सलामत तो मिला नहीं कि चलो हंसता खलता आ रहा हो, ये तो बेहोश मिला है, हम कैसे मान लें कि पेड़ तक गया है। तो चारों तरफ से हल्ला होने लगा। फिर बाद में तय हुआ कि चलो 1-2 घंटे में सुबह हो जाएगी, हम जाकर जब पेड़ को देख लेंगे कि सही सलामत उसमें कील लगी है, जब हम अर्जुन को जीते हुए पैसे देंगे। ये कह के सारे लोग वहाँ इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में सुबह हो गई, 3:30 4 4:30 का टाइम रहा होगा। सब गए वहाँ पे, देखा तो अर्जुन ने कील लगा रखी थी, पर अर्जुन की जो कील लगा रखी थी उसमें अर्जुन का गमछा फंस गया था। अर्जुन को अपने ऊपर हंसी आ गई। वो बोला कि मुझे लगा किसी ने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन वो कील लगाते समय अपना गमछा भी उस पेड़ में लगा रखा था। ये सोचकर अर्जुन अपनी बेवकूफ़ी पे हंस रहा था। फिर अर्जुन को जीते हुए जो रकम के पैसे थे वो मिल गए। अर्जुन बहुत खुश था। अपने घर आया। घर आकर वो उस दिन संडे का दिन था, आराम किया, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया, बाहर खाना खाया। ये सब सोचकर अर्जुन बहुत खुश था कि मुझे तो कुछ दिखा नहीं, आराम से मैंने पैसे भी जीत लिए। लेकिन अर्जुन के दोस्त पता नहीं क्यों कुछ डरे हुए थे, क्योंकि उनको अर्जुन में उस दिन के बाद से थोड़ा सा बदलाव जैसा लग रहा था। वो हर बात पे गुस्सा हो जाता, चीज़ें उठा के फेंकने लगता, या उसको उन तीनों की कोई बात भी अर्जुन को अच्छी नहीं लगती। अर्जुन थोड़ा बदल तो गया था, पर अर्जुन ये मानने को तैयार ही नहीं था। एक दिन पूरा दिन थकने के कारण अर्जुन रात में अपने घर में सोया था। आधी रात को उसके दरवाजे पे आहट सी हुई। अर्जुन ने सोचा उसके गेट पे इतनी रात को कौन होगा। अर्जुन वहाँ अपने कमरे पे अकेला ही रहता था। आधी रात को उसने समय देखा, लेकिन सोचा शायद कोई होगा। ये सोचकर उसने गेट खोला। सामने उसको एक लड़की दिखाई दी, जिसने काले रंग की साड़ी पहनी थी। वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके माथे पे लाल बिंदी, उसके बाल खुले हुए थे। अर्जुन उसको देखकर बोला जी कहिए। उस लड़की ने धीरे से आवाज में बोला। ऐसा लगा था कि वो लड़की अपनी आवाज़ दबाकर बोल रही थी। जो नॉर्मली हमारी आवाज़ होती है, उस आवाज़ को दबाकर उस लड़की ने अर्जुन से बोला, आप अपनी कोई चीज़ मेरे पास भूल आए थे। अर्जुन उसकी बात सुनकर झल्लाकर बोला, क्या मुसीबत है, मैं तो आपको जानता भी नहीं। आज के पहले ना मैंने आपको देखा ना आपसे मिला है, तो फिर मैं क्या आपके पास भूल कर चला आऊँगा। अर्जुन की बात सुनकर वो लड़की चुप हो गई। तब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर अर्जुन थोड़ा रिलैक्स होकर फिर बोला, क्या चीज़ थी वो जो मैं आपके पास भूल आया था। उस लड़की ने बिना कुछ बोले अपना हाथ आगे कर दिया। अर्जुन की नज़र जैसे ही उस लड़की के हाथ पर गई, अर्जुन का तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई। वो वहाँ जम सा गया। उस लड़की के हाथ में वही हथौड़ा था जो अर्जुन उस दिन कील लगाने के लिए ले गया था।